सहजता से मिल जाती है, बिना परिश्रम किए मिल जाती है, हम उसकी कीमत नहीं समझते। और जब वह हमसे दूर चली जाती है तब हमें उसकी कीमत का एहसास होता है। आपके मुंह में 32 दांत हैं और हम लोग 50 साल के हो जाते हैं, हमारे दिमाग में कभी ये बात नहीं आती कि मेरे मुंह में 32 दांत हैं। और जब 50 साल के होने के बाद एक दांत अगर टूट जाए, एक दाढ़ टूट जाए या हिलने लगे तो बार बार जीभ वही आती है कि एक टूट गया, एक कम हो गया। मतलब जब वो था तब हमें 50 साल हर क्षण हर पल दिन रात वो मेरे मुंह में था, लेकिन फिर भी मुझे इस बात का एहसास नहीं हुआ कि ये दांत मेरे मुंह में है। लेकिन वो अगर एक टूट गया तब फिर हमें दिन रात इस बात का एहसास होता है, बार बार जीभ जाती है कि एक दांत टूट गया है। भव्यात्माओं, जैन कुल में जन्म लिया है तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें सहजता और सरलता से मिली हैं, कुल परंपरा से मिली हैं, इसलिए हमें कभी उनकी कीमत का एहसास नहीं होता। हीरा तो हीरा है, अगर वो नाली में पड़ा है तब भी हीरा है, खदान में है तब भी हीरा है, और जौहरी की तिजोरी में रखा है तब भी हीरा है। हीरा हीरा है, लेकिन बस कीमत कब पता चलती है? जब जौहरी की तिजोरी में रहता है। खदान में है तब तक हीरे की कीमत नहीं, वो पत्थरों के साइड डला, नाली में पड़ा है तो पता ही नहीं किसी को कि ये हीरा है। तो जैन कुल में जन्म लेने के बाद बहुत सारी चीजें जो हमें सहजता से मिली हुई हैं, कुल परंपरा से मिली हुई हैं, उनकी कीमत हम समझते नहीं हैं। अगर किसी चमार के घर में जन्म ले लिया होता तो सुबह उठ करके चमड़ा कूटने का काम करना पड़ता। अगर किसी कत्ल खाने वाले किसी स्टाफ में के घर में जन्म ले लिया होता तो सुबह उठ करके वे औजार जिनसे हिंसा की जाती है उनको उठा करके रखना पड़ता, देखना पड़ता। अगर किसी मेहतर झाड़ू लगाने के वाले के घर में जन्म ले लिया होता तो सुबह उठ करके हमें झाड़ू लगाने का काम करना पड़ता। जो लोग हलवाइयों के घर में जन्म लेते हैं, आज चर्चा हो रही थी, राजेंद्र जी साथ में चल रहे थे, अभी प्रवचन से आ रहे थे, बोले माता जी यहाँ तो मैक्सिमम लोग 8 बजे के बाद सो के उठते हैं, और बोले नई जनरेशन है वो तो 10 बजे के बाद सो के उठती है, इसलिए ये सब प्रवचन की प्रॉब्लम है। बहुत अच्छी बात है। अगर जो जलेबी समोसा वाला जो दुकान वाला होता है ना, अगर उसके घर में जन्म ले लिया होता तो सवेरे 4 बजे उठ के आलू उबालने जाना पड़ता। समोसा के आलू सवेरे 4 बजे से उबालते, सवेरे 4 बजे से वो मैदा फेंट रहे होते हैं, वे जलेबियां निकाल रहे होते, बना रहे होते। चूंकि जैन कुल में जन्म लिया है, सारे आराम है, और स्कूल में जन्म लेने का मतलब है कि सुबह 6 बजे उठ करके 5 बजे उठ करके सबसे पहले भगवान का दर्शन करना, भगवान का अभिषेक करना, भगवान की पूजन करना, ये चीज हमें विरासत में मिली है और सहजता में मिली है, सरलता से मिली है। सब व्यवस्थाएं हैं आपके घर में, लेकिन हम उसकी कीमत नहीं समझते। सोने की कीमत ज्यादा है और भगवान के दर्शन पूजन अभिषेक की कीमत कम है। ऐसे ही भव्यात्माओं, कल एक चर्चा थी, मैंने कहा था उस बात को कल आगे बढ़ाएंगे। एक जगह पढ़ा था, ना निर्ग्रंथ्यात् समम तपः, निर्ग्रंथ अवस्था के समान पूरे विश्व में, तीनों लोकों में, सिर्फ भारत में नहीं, पूरे 6 खंड में, पूरे अढ़ाई द्वीप में, पूरे तीनों लोकों में, स्वर्गों में, नरकों में, सब जगह, पूरे तीनों लोकों में, ना निर्ग्रंथ्यात् समम तपः, निर्ग्रंथ अवस्था के समान कोई दूसरी तपस्या नहीं है। निर्ग्रंथ मुनि के समान कोई दूसरा तपस्वी नहीं है इस पूरे संसार में। अब जो कि निर्ग्रंथ गुरु तो हमें सहजता से मिल गए हैं, सरलता से मिल गए हैं, तो हम तो उनको अपना दोस्त समझते हैं। चलो महाराज हमारी फैक्ट्री में चलना, चलो महाराज हमारे ऑफिस में चलना, अरे महाराज सड़क से निकल हमारे घर में पगले रख दो, दरवाजे पे थाली रख दे, उधर रख दो, दरवाजे पे जान लगे तो और आंगन में महाराज जी और होते हैं। लोग मुझे कहाँ जा रहे हैं? बोले महाराज से मिलने जा रहे हैं। महाराज से मिलने जा रहे हो? तुम्हारे दोस्त हैं कि रिश्तेदार है महाराज? अरे भाई महाराज का दर्शन करने जाया जाता है, महाराज से मिलने नहीं जाया जाता है। आजकल की पीढ़ी की नई परिभाषा है, कहाँ जा रहे हो? बोले महाराज से मिलने जा रहे हैं।
वो साल में एक बार महाराज के पास जाने का नियम है ना, तो वो महाराज से मिलने जाना है। महाराज से मिलने नहीं जा रहे भैया, महाराज के दर्शन करने जा रहे हैं। पहले श्रावक जब आता था, मांगी तुंगी में हम लोग 1 महीने रुके थे, जब गोमटेश्वर से लौट रहे थे, तो बोले माता जी यहाँ पर देशभूषण महाराज का चतुर्मास हुआ था। तो मैंने कहा अच्छा, इतने बड़े संघ का यहाँ चतुर्मास कैसे हुआ, कैसे आहारों की व्यवस्था होती? बोले उनके जितने भी भक्त आते थे, बोले वे 15 दिन रुकते थे और चौका लगाते थे। बात समझ में आई? महाराज के दर्शन करने जा रहे हैं तो दर्शन भी करेंगे, महाराज के सानिध्य में अभिषेक पूजन विधान भी करेंगे और महाराज का चौका भी लगाएंगे, महाराज को खिलाएंगे और स्वयं भी खाएंगे। महाराज के दर्शन करने जा रहे हैं मतलब ये, और महाराज से मिलने जा रहे हैं मतलब हम आ रहे हैं महाराज। अब महाराज को चिंता कौन से होटल में इनका बुकिंग करना है, कहाँ से खाने की व्यवस्था करना है, क्या क्या करना है। और उसके बाद में महाराज अगर सामायिक में बैठ रहे हो तो फोन आ जाएगा, 12 बज रहे हैं, महाराज सामायिक में बैठ रहे हैं। महाराज हम आधा घंटे में बैठ रहे हैं, अभी सामायिक में मत, हम आधा घंटे में आ रहे हैं, अभी सामायिक में मत बैठना। भाई भक्त है, मिलने आ रहे हैं, आप सामायिक में मत बैठो। ऐसे ऐसे भक्त आते हैं, वो कहेंगे माता जी आज आए हैं हम, आज आप स्वाध्याय मत करो, आज हम आए हैं। तो अरे भाई स्वाध्याय क्यों नहीं कर, स्वाध्याय का समय है, हम भी स्वाध्याय कर रहे हैं, आप भी स्वाध्याय में बैठो, 4 ज्ञान की बातें आप भी सुनो। तो नहीं, पद्मनंदी पंचविंशति का एक ग्रंथ है। एक दिन हम उसका ऐसे स्वाध्याय कर रहे थे, तो उसमें एक बहुत अच्छी बात लिखी थी। उसमें लिखा था कि मुनियों के चरण प्रक्षाल के जल से अपना घर पवित्र होता है। एक बहुत बड़ी बात बता रहे हैं, आप इसको गौर से सुनना। मुनियों के चरण प्रक्षाल के जल से घर भी पवित्र हो जाता है। जरूरी नहीं है कि आपके घर में जाए महाराज तभी आपका घर पवित्र होगा, वो एक व्यवस्था है, सौभाग्य है। 2 कार्यों के निमित्त से, आहार के निमित्त से, और कोई बीमार हो, किसी की समाधि हो, संबोधन के निमित्त से जाते हैं, या कोई विशेष परिस्थिति है, जंगल जंगल में किसी का घर है, रुकने के हिसाब से रुक जाते हैं, वो एक अलग व्यवस्था है। अगर आपने यहां भी महाराज का पाद प्रक्षालन करके उस जल को अपने घर में छींट दिया है श्रद्धा से, तो भी आपका घर पवित्र हो जाए। जरूरी नहीं है कि आपके वहां जाकर के पैर रखें, नहीं तो विजयनगर में इतने सारे घर हैं और एक घर में महाराज चले गए, दूसरा कहेगा महाराज हम आए, अभी तीसरा कहेगा हमारे, और जी के घर में नहीं गए, वही दुश्मन है, महाराज का दुश्मन है। भव्यात्माओं, ना निर्ग्रंथ्यात् समम तपा, निर्ग्रंथ अवस्था के समान कोई दूसरी तपस्या इस लोक में नहीं है। ये आगम कहता है, ये बहुत बड़ा सिद्धांत है। इस विषय में मैंने जब चिंतन किया, विचार किया, तो 12 प्रकार के तप आगम में कहे गए हैं। 6 प्रकार के अंतरंग तप और 6 प्रकार के बहिरंग तप। जिन तपों में सबसे पहला अनशन तप आता है, और मुनिराज 24 घंटे में से 23 घंटे तक चारों प्रकार के आहारों का कृतकारिक अनुमोदना से त्याग करते हैं। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ में, पद्म पुराण ग्रंथ में आचार्य भगवान रविशेन स्वामी के द्वारा और आचार्य भगवान कार्तिकेय स्वामी के द्वारा लिखा है कि जो व्यक्ति रात्रि में 12 घंटे के लिए चारों प्रकार के आहारों का त्याग करता है, तो वह 1 साल में 6 महीने के उपवास के फल को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति रात्रि में अथवा दिन में कभी भी 6 घंटे के लिए भी अगर चारों प्रकार के आहारों का त्याग करता है, तो वह 1 साल में 3 महीने के उपवास के फल को प्राप्त करता है। अगर 3 घंटे के लिए भी, मान लीजिए आप रात में 10 बजे सो रहे हो और 5 बजे तक आपने 4 बजे तक भी त्याग कर दिया, तो आपने साल में 3 महीने के उपवास के फल को प्राप्त कर लिया। अगर कोई व्यक्ति रात्रि में 3 घंटे भी, दिन में कभी भी 3 घंटे भी अगर चारों प्रकार के आहारों का त्याग करता है, तो उसको 1 साल में 1.5 महीने के उपवास के फल की प्राप्ति होती है। अब आप हिसाब लगाइए कि मुनि महाराज, आरिका माता जी, चुल्लक, एलक, चुल्लिका, इनका 23 घंटे तक चारों प्रकार के आहारों का त्याग रहता है। मात्र 1 घंटे के अंदर अंदर लगभग सब साधुओं का आहार हो जाता है। अब 24 दिन में से 23 दिन के मुनि को पूरा रोज की रोज आहार करते
हुए भी 24 घंटे में से 23 दिन उसे उपवास के फल की प्राप्ति हो रही है। मात्र 24 घंटे एक दिन का उसके लिए खाने का काम चल रहा है और 30 दिन में 31 दिन में सवा दिन छोड़ करके, 30 घंटे छोड़ करके, सवा दिन होता है 30 घंटे का मतलब, पौने 29 दिन के उपवास के फल की प्राप्ति हो रही है। तो एक साल में अगर साधु एक उपवास भी ना करे तब भी उस साधु को 11.5 महीने के उपवास के फल की प्राप्ति होती है, मात्र से 15 दिन खाने का। इससे बड़ा अनशन तप कोई हो सकता है? साधु अगर 365 दिन आहार करता है तब भी उसको 12 महीने में 11.5 महीने के उपवास का फल मिलता है, क्योंकि उतने पूरे समय उसका चारों प्रकार के आहारों का कृतकारित अनुमोदना से त्याग है। इसलिए ये अनशन तप की परिभाषा है। दुनिया में आपको मालूम होगा, लोग आश्चर्य करते हैं, ये जैनों के साधु एक टाइम पानी पी के 50-50 डिग्री जब टेम्परेचर होता है, एक टाइम पानी पी के कैसे जीते हैं? आप लोग कभी मई का महीना हो और गर्मी हो, एक टाइम पानी पी करके रहना, और उसके बाद में भी 20-20 किलोमीटर पैदल चलना। गर्मी में भी बिहार होते हैं। अभी आपके यहाँ महोत्सव आएगा, हो रहा है, साधु लोग आएंगे जाएंगे तो पता चलेगा गर्मी में बिहार कर करके आ रहे हैं अप्रैल के महीने में, और फिर तुरंत 2 मई को कार्यक्रम खत्म, उसके बाद फिर बिहार होना शुरू हो जाएंगे। 50-50 डिग्री टेम्परेचर में एक टाइम पानी पी करके, उसी टाइम भोजन करके कैसे 20-20, 30-30 किलोमीटर ये पैदल चल रहे हैं और ये जिंदा रह रहे हैं? मेडिकल साइंस भी इस बात के ऊपर आश्चर्य करता है। जैन नहीं, दुनिया के बड़े बड़े प्रोफेसर, बड़े बड़े ऑफिसर, बड़े बड़े व्यापारी और बड़े बड़े धर्म संप्रदायों के नेता लोग हमारे दिगंबर साधुओं की एक टाइम भोजन पानी करने की चर्या के ऊपर बहुत बड़ा आश्चर्य, चमत्कार है, ये अतिशय है कि एक टाइम खाना खा के ये जी रहे हैं और 3-3 टाइम तुम्हें प्रवचन सुना देते हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, दिन भर अपनी क्रियाकलाप कर रहे हैं। संत की निंदा करना बहुत सरल है, लेकिन संत की तपस्या को समझना, छोटी सी बात हो जाए तो अभी पूरे इंदौर में व्हाट्सएप चल जाएगा। जरा सी कोई बात हो जाए, कोई साधु के मुंह से अगर एक शब्द स्खलित हो जाए, कभी प्रवचन में हो जाए या कभी कमरे में बैठे बैठे हो जाए, तो आजकल के श्रावक बहुत होशियार है, फटाफट व्हाट्सएप पे उस पर निंदा प्रस्ताव चला देंगे पूरे। और जितना बड़ा शहर, जितने बड़े लोग, जितना ज्यादा मंचमाला मायक, उतना ज्यादा राजनीतियां होती हैं। निंदा करना बहुत सरल है, किसी का दोष निकालना बहुत सरल है, लेकिन जो जिस पद के ऊपर बैठा है, कैसे वह अपनी तपस्या को कर रहा है। आप सोचिए कि 21 साधुओं का संग चला रहे हैं महाराज, आप अपने घर में एक बेटा बहू को नहीं संभाल पा रहे हो, एक लड़का लड़की को नहीं संभाल पा रहे हो आप अपने घर में, और अलग अलग घरों से, अलग अलग शहरों से आए हुए इन सबको संभाल रहे हैं, सबको व्यवस्थित रखे हुए हैं। सब समय पे सामायिक कीजिए, समय पे स्वाध्याय में बैठिए, समय पर भगवान के दर्शन करने जाइए, समय पे ये कीजिए, इतना सब लगे हुए हैं। सबको समझाना, कोई रूठ गया उसे मनाना, उसको समझाना, उसके बाद प्रवचन में आपके लिए सुना रहे हैं। 1 घंटा कोई मजाक है आपको अभी माइक पे खड़ा कर दे, 1 घंटा प्रवचन करो, समझ में आ जाए 2 मिनट में तो, और कल का अंतराय भी बल श्री माता जी के। हाँ, और अभी तो हमने अंतराय की बात ही नहीं की। अंतराय हो जाए तो लगे लगाए थाली छोड़ दी। अनशन तप, उनोदर तप, ध्यान रखना, खड़े होकर के आहार लेना, दूसरे के घर में और दूसरे के हाथ से आहार लेना, और 25-50 आदमी देख रहे हैं तुम क्या खा रहे हो क्या नहीं खा रहे हो, पेट नहीं भरता, पूरा पेट कभी नहीं भरता है। दिगंबर साधु का, एक टाइम भोजन करने वाले का, दूसरे से हाथ लेने वाले का, नमक कम है कि ज्यादा है कोई इशारा नहीं कर रहे, अब जैसा है अपना खा रहे हैं, ठंडा गरम मीठा चिकना, किसी को मिर्ची कम पसंद है, किसी को मिर्ची ज्यादा पसंद है, किसी को खट्टा कम पसंद है, आप तो जो दे रहे हैं खा रहे हैं, पूरा पेट नहीं भरता है। ध्यान रखना, रोज उनोदर तप ही होता है, कितना भी बढ़िया आहार कराने वाला हो फिर भी महाराज का उनोदर ही होगा। उनोदर, रस परित्याग, दीक्षा लेते ही 1-2 रसों का त्याग है, नियम लेकर के निकलना यथा योग्य। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि जिस ढंग के
दिगंबर मुनि का कायक्लेश एक स्थान पर। आप लोग 10 बार अपनी बदल लोगे अपने आसन को, ज्यादा लंबा प्रोग्राम है, घूम घाम करके लौट के आ गए, फिर कुर्सी पे बैठ गए, फिर नीचे बैठ गए, फिर कुर्सी पे बैठ गए, फिर नीचे बैठ गए। अब महाराज कहाँ जा भैया, बैठ गए तो बैठ गए, वो कहीं जा नहीं सकते। अंतरंग तप, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय और व्युत्सर्ग, जो 12 तप कहे गए हैं। लगता है समय हो गया, ओवर टाइम हो गया। 12 तप जो कहे गए हैं, जो हमारे दिगंबर संत करते हैं, दुनिया के किसी भी संप्रदाय में, किसी भी धर्म में कोई किसी का साधु ऐसा तपस्या नहीं कर सकता है। क्योंकि हमारा ध्यान जैसे मुंह में 32 दांत है, हमारा ध्यान किसी दांत पे जाता नहीं है, जब टूट जाता है तब जाता है। ऐसे हमारा ध्यान, हमारा बहुमान अपने साधुओं के पास जाता नहीं है। क्योंकि हमने तो सहज ही देता है, एक टाइम खाना खाना है और ये सब करना ही है, उनका तो नियम है, उन्होंने तो दीक्षा ली है। तो भव्यात्माओं, अगर हमारे अंदर बहुमान होगा, हमारा ध्यान जाएगा, उनके गुणों के विषय में चिंतन करेंगे, विचार करेंगे, हमारे अंदर भक्ति पैदा होगी। और ऐसी भक्ति पैदा होगी जो महाराज के लिए फायदेमंद नहीं है, जो आपके लिए सातिशय पुण्यबंध का कारण है, आपके घर गृहस्थी में किए हुए पाप कर्मों के क्षय का कारण है। और आप जो संत की सेवा करेंगे, उससे जिन शासन श्रमण संस्कृति जयवंत होने वाली है। और वह श्रमण संस्कृति 18,000 वर्षों तक ऐसे ही अक्षुण्ण बनी रहेगी। और जिन शासन का ध्वज आपकी श्रद्धा, भक्ति और सेवा से हमेशा लहराता रहेगा। और इंदौर वालों के लिए तो अवसर है महामहोत्सव का, संतों का महाकुंभ है, और संतों की सेवा करने का परम सौभाग्य इंदौर की समाज को प्राप्त हुआ है। जय बोलिए महावीर भगवान की।